कि भूमिहार ब्राह्मणों और राजपूतों ने अपना सब कुछ त्याग करके समीकरण त्याग करके उन्होंने भाजपा को जिताया था। बिहार में क्या भूमिहार को राज्यसभा नहीं भेजा जाना चाहिए था? या हमारा पीठ नहीं करना है, बुद्धि लगाना है? बुद्धि हमारे पास है, बुद्धि भूमिहारे के पास है। तो 25 में भाजपा सबसे फेल पार्टी के रूप में देखा। भैया लाठी डंडे हम जब खाए तो डिप्टी से बन गई, तो एक और की बात कर ली। वोट देने वाले को भाजपा दरकिनार कर देता है और जो वोट नहीं देने वाला है उसको भाजपा प्रमोट करता है। अगर भाजपा के साथ भूमिहार खड़ा नहीं होता तो आज भाजपा का सरकार नहीं केंद्र में बनती। भूमिहार सिर्फ आपके पार्टी में झंडा बैनर ढोने के लिए रहे क्या? पार्टी का पोस्टर लगाए, पार्टी के लिए वोट मांगे, प्रतिनिधि देने की बात आएगा तो आप हाथ जोड़ लेते। किसी को सत्ता में लाना जानते तो किसी को सत्ता से हटाना भी जानते हैं। बाहुबली का रोल विधानसभा में निभाना था, बिहार में निभाना था, वो व्यक्ति आज कटप्पा बन के भी सत्ता में बैठा हुआ। लेकिन हमें इस बात से जरूर तकलीफ है कि जो व्यक्ति लोकसभा में फेल हुए उस व्यक्ति को पुनः राज्यसभा आपने भेज दिया। इन जो राज्यसभा की खाली सीटें बिहार का है उसमें से अगर हमारा प्रतिनिधित्व को नहीं चुना गया तो भाजपा को ईंट से ईंट बजाने का काम 2025 में करेंगे। बिहार की राजनीति में कुशवाहा प्रयोग लगातार जारी है और ऐसे में कुशवाहा को साधने का प्रयास लगातार दोनों ही ओर से किया जा रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज हैं। किस तरीके से देखते हैं? कुशवाहा का प्रयोग लगातार देखा जा रहा है, बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा गया। इंडिया गठबंधन की ओर से 7 सीटें कुशवाहा के लोगों को दी गई, 4 सीटें एनडीए की तरफ से दी गई और अब हाल के दिनों में भगवान सिंह कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड एमएलसी के लिए नॉमिनेट करती है। अब उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लगातार चल रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। भेजा जा सकता नहीं, राज्यसभा भेजा जा रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के तहत और जो भी सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज करते हैं सारे से उन्होंने आभार प्रकट एनडीए के नेताओं को उन्होंने किया है। देखिए हमें कुशवाहा जाति से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें इस बात से जरूर तकलीफ है कि जो व्यक्ति लोकसभा में फेल हुए उस व्यक्ति को पुनः राज्यसभा आपने भेज दिया। देखिए इस चीज को हम बिहार को अछूता नहीं कर सकते हैं। बिहार में जात पॉलिटिक्स होता है और जात पॉलिटिक्स में एनडीए इस बार देखे, पूरे लोकसभा चुनाव में एनडीए बताए कि कौन वैसे लोकसभा का सीट है जहां से कुशवाहा ने भाजपा को वोट दिया है। हमने पहले भी कहा था, आपको आवाज भी कर रहे हैं, हमने विश्लेषण में कहा था कि भूमिहार ब्राह्मणों और राजपूतों ने अपना सब कुछ त्याग करके समीकरण त्याग करके उन्होंने भाजपा को जिताया था। अगर भाजपा के साथ भूमिहार खड़ा नहीं होता तो आज भाजपा का सरकार नहीं केंद्र में बनता। भाजपा के साथ भूमिहार है इसलिए भाजपा का बिहार में सरकार है। जिस दिन भाजपा से भूमिहार हटा उस दिन भाजपा का सरकार खत्म हो जाएगा। भाजपा का कोर वोटर कौन था? भाजपा के लिए लाठी डंडे खाने वाला समाज कौन था? भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कहे जाते हैं कोर वोटर उनके। देखिए भाजपा का सबसे बड़ा कोर वोटर था तो फॉरवर्ड समाज था, स्वर्ण समाज था। भाजपा के लिए लाठी डंडे खाए थे जिस समय 90 के दशक में लालू राज था। उस लालू राज से लड़ा कौन? और लड़ा तो फायदा किसको हुआ? इस चीज को देखिए ना, कैलाशपति मिश्र ने भाजपा को कहां तक ले गए, इस उनके कार्यकाल को क्यों नहीं देखा जाता है? भाजपा के साथ शुरुआती से आज तक के अगर लड़ने वाला कोई कौम है तो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं। लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आता है तो आप अलग वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं, भूमिहारों को आप दरकिनार कर देते हैं। तो जब अपना कोर वोटर को दरकिनार कर दीजिएगा तो हालात बद से बदतर हो जाएगी आपकी। इस अहंकार में मत डूबिए और कोर वोटर कब तिरस्कार करिएगा और कोर वोटर आपसे मुंह मोड़ लेगा तो स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी कि बिहार में 10 सीट लाना भी मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा का सीट देखिए ना भाई, अगर लोकसभा में ईमानदारी से भूमिहार ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ नहीं होता तो भाजपा कितने सीट लाती बिहार में? हालात खराब थी भाजपा का, लेकिन वोट देने वाले को भाजपा दरकिनार कर देता है और जो वोट नहीं देने वाला है उसको भाजपा प्रमोट करता है। अध्यक्ष सम्राट चौधरी कुशवाहा, अब उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए ने भेजे। एक राज्यसभा का सीट खाली हुआ, उपेंद्र कुशवाहा भूमिहार का सीट था, विवेक ठाकुर का खाली हुआ। क्या अब दूसरे भूमिहार कैंडिडेट नहीं थे उनको भेजा जा सकता था राज्यसभा? वैसे बहुत सारे भूमिहार हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि मीसा भारती के जगह पे उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाए। देखिए किसी की जगह पे भेजे उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि बिहार में क्या भूमिहार को राज्यसभा नहीं भेजा जाना चाहिए था? मैं ये पूछ रहा हूं। बहुत सारे भूमिहारों ने इस बार लोकसभा चुनाव में हर तरह की मदद, जन बल धन सारे चीज से मदद भाजपा को किए। आखिर क्यों किए? भूमिहार सिर्फ आपके पार्टी में झंडा बैनर ढोने के लिए रहे क्या? पार्टी का पोस्टर लगाए, पार्टी के लिए वोट मांगे, प्रतिनिधि देने की बात आएगा तो आप हाथ जोड़ लेते। ये कौन सी बात है भाई? वोट हमारा, राज तुम्हारा।
वोट डंडा लाठी डंडा पैसा खर्चा करें हम, राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद जाए, जो है कोई भी और चले जाए, बहुत सारे व्यक्ति का हम नाम लेंगे जिन्होंने आर्थिक मदद करके भाजपा को मजबूत किए, 40 सीट पे प्रचार किए। उसमें से एक नाम को हम जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता अभी तक है। बताइए भाजपा के कौन व्यक्ति ने उनको मदद किया है? डॉक्टर सज्जनानंद प्रसाद सिंह, बताइए कितना पैसा खर्च किया भाजपा के लिए भाई? दिन रात मेहनत, बेचारा प्रैक्टिस छोड़ के भाजपा के लिए मेहनत करने वाला व्यक्ति को आप राज्यसभा नहीं भेजे? कम से कम भेजना चाहिए ना जी। 3 सीट खाली है, ठीक है, आपने उपेंद्र कुशवाहा को, हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, आप उपेंद्र कुशवाहा को भेज दीजिए, नीतीश कुमार को भेज दीजिए, लालू यादव, आप किसी को भी, आपको सीट आप किसी को भेज दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 3 सीट है ना, 2 बचा हुआ सीट है, उस पर भेजिए। अगर नहीं भेजा जाएगा तो विरोध जारी रहेगा। एक विधान परिषद का सीट भगवान सिंह कुशवाहा चले गए, तो ये लोग हार के भी जीत जा रहे हैं, हार के जीत के बाजीगर कहला रहे हैं, और हम लोग जीतने वाले लोग को जबरदस्ती हराया जा रहा है। तो ये स्थिति भाजपा ने जो अपने अहंकार में लेकर के हम लोग को जो कर रहे हैं, ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, 3 जो राज्यसभा की खाली सीटें बिहार का है, उसमें से अगर हमारा प्रतिनिधित्व को नहीं चुना गया तो भाजपा को ईंट से ईंट बजाने का काम 2025 में करेंगे। और जो भाजपा का बिहार का जो अध्यक्ष है, और इसी प्रकार का आपका रवैया रहा तो 25 में भाजपा सबसे फेल पार्टी के रूप में देखेगी, सबसे फेल हो जाएगी निश्चित रूप से। आप कोर वोटर को नकारिएगा तो कोर वोटर मूर्ख थोड़े है। अरे आपका 1 टर्म 2 टर्म बर्दाश्त करेगा, बार बार बर्दाश्त करने के लिए हम ही थोड़े बने हैं। जब हम किसी को सत्ता में लाना जानते हैं तो किसी को सत्ता से हटाना भी जानते हैं। जब कांग्रेस के साथ थे, बिहार में कांग्रेस राज कर रहा था, केंद्र में कांग्रेस राज कर रहा था। 1931 के बाद जब कांग्रेस से हम लोगों ने मुंह मोड़ा, देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो कोर वोटर ही नहीं है, बल्कि हमारे पास इतना ताकत है कि वोट कन्वर्ट दूसरे समाज का भी कराते हैं, क्योंकि हम लोग सबको लेके चलते हैं, सबका काम करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सब हमारे साथ रहते हैं। तो हमारे पास क्षमता सिर्फ वोट अपना देने की नहीं है, दूसरे का भी वोट लाने का भी क्षमता हम रखते हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि आपकी आबादी 2% से थोड़ी सी अधिक है, आपको उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं प्रदेश में, और आपको कितनी हिस्सेदारी है? संख्या में कम है लेकिन कमजोर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। भूमिहार अपने संख्या पर नहीं जीता है। जंगल में बाघ एक होता लेकिन पूरे जंगल के राजा होता है। तो जनसंख्या में भले हम कम हैं, तो जनसंख्या से आप आंक लेंगे कमजोर है, या हमारा पीठ नहीं करना है, बुद्धि लगाना है। बुद्धि हमारे पास है, बुद्धि भूमिहारे के पास है, बुद्धि ब्राह्मणे के पास है। बुद्धि कहां से लाइएगा? 15% हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? बुद्धि कहां है आपके पास? बुद्धि तो हम ही ना लाए जी। तो जंगल में एक बाघ रहेगा तो सारा बकरी में करने लगेगा, तो बाघ खाई ना जाएगा सबको। तो इसलिए जनसंख्या पर हम नहीं चलते हैं, अपने बुद्धि पे हम चलते हैं, अपने विवेक पे हम चलते हैं। हमको जनसंख्या कम है तो भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि फॉरवर्ड की जनसंख्या कम है, फॉरवर्ड हमसे हट जाए। उसके बाद देखिए क्या स्थिति होता है। जदयू कह दे, राजद कह दे, है किसी की हिम्मत कर सकता है? नहीं, चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज का है किसी को मत तो कह दे कि हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए बिहार में कि आप अपना सरकार नहीं बना लेते हैं, आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा की काबिलियता को आपने देखा। इस पूरे लोकसभा चुनाव में विजय सिन्हा जी ने भाजपा को कितने जगह वोट दिलवाए घूम घूम करके। और ये सम्राट चौधरी का जरा वोट दिखा दीजिए आप। तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं, तो इस बात के लिए हमको मत ये कहिए कि डिप्टी सीएम भूमिहार बन गए हैं। अरे भैया लाठी डंडे हम जब खाएं तो डिप्टी सीएम बन गए, तो ये कौन बड़ी की बात कर ली? मतलब उनकी काबिलियत है तब वो आज बने हैं। काबिलियत है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, तो एक डिप्टी सीएम दिखाने वाले हैं और दूसरे डिप्टी सीएम है जो काम करने वाले हैं। डिप्टी सीएम, एक डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से हाथ घुमा रहे थे मुरेटा बांध करके, और एक डिप्टी सीएम गांव गांव घूम रहे थे। तो गांव गांव घूमने का प्रभाव ये रहा कि जो सीट भाजपा हारती वो सीट भाजपा जीत गया भूमिहार के चलते। अजीत शर्मा भूमिहार कैंडिडेट थे, फिर भी अजय मंडल को जीता है, क्योंकि विजय सिन्हा वहां जाके मेहनत किए। आप वैशाली चले जाइए, भूमिहार कैंडिडेट थे मुन्ना शुक्ला, फिर भी बीना देवी जीत गई। नित्यानंद राय हार जाते अगर विजय सिन्हा प्रचार नहीं करते तो ये व्यक्ति दिखावा नहीं किया, ये व्यक्ति काम किया और भाजपा के लिए समर्पित रहने वाले जनसंकाल के ये नेता है। अरे भूमिहार श्री बाबू मुख्यमंत्री थे ना बिहार में, तो उनका कार्यकाल किस प्रकार से था? हाय, आज भी एक भी नेता ऐसा है दम जो श्री बाबू के पद चिन्हों पर चल के काम करे। श्री बाबू ने जात पात धर्म भेदभाव मिटा करके उन्होंने बिहार के विकास किए थे, वैसे ही विजय सिन्हा भी करते हैं। बाकी जो भी नेता आता है जाति उन्माद, हम पूरे पटना में देख रहे हैं कि नेता का लवकुश के वंशज का करके कि मुरेठा खोलने गए हैं, कहा तो सरयू में। आप बताइए ना भाई कि लवकुश के वो वंशज गए हैं मुरेठा खोलने, कहा सरयू में। हमें शर्म आती है भाई कि आप लवकुश को भी बदनाम कर रहे हैं। लवकुश राम के पुत्र थे, और ऐसे व्यक्ति को भी आप बदनाम कर रहे हैं। लवकुश का विचारधारा यही था कि जिसके उखाड़ने के लिए मुरेठा बांधे उसी के साथ बैठ के मुरेठा खोल रहे हैं। भैया कुछ भी
मर्यादित होकर राजनीति में इतना भी हद तक मत गिर जाइए। उनका दावा इस बात को लेकर है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से सरकार हटाकर इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तो वहीं पर उनका प्रण पूरा हो गया। देहाती भाषा में वो कहावत है कि ले जाए बिलैया क्या करे, हैं? वही सम्राट चौधरी का बयान इनका क्या था? नीतीश जी जब आप तो सत्ता पे नहीं उखाड़ देंगे तब तक ये मुरेठा नहीं खुलेगा। दिखा दो सम्राट चौधरी जी को हिम्मत है, औकात है तो दिखाइए आप हमको कि आप ये बोले थे कि हम मुरेठा आपको राजद से हटाने के लिए बांधे हैं। है कहीं वीडियो, है कहीं फुटेज, है तो हमको दिखा दीजिए ना। आप कहते कि नीतीश जी आपको उखाड़ के जब तक नहीं फेंक देंगे जब तक मुरेठा उखड़ेगा नहीं, और मुरेठा भी उतारे तो नकलिए उतारे भाई साहब। क्योंकि मुरेठा जब सरयू नदी में खोले वीडियो देख रहे थे, सरयू नदी में जब मुरेठा कूदे तो बाल मुड़ा हुआ है, तो आप बाल मुरेठा बांध ले, कोई बाल मुड़वाता है आज तक? अरे आप बाल मुड़वाए होंगे तो मुरेठा खोले कि नहीं मुड़वाए थे? जब आप ये प्रण लिए थे कि मुरेठा सरयू नदी में खोलेंगे तो फिर सैलून में आप कैसे खोल लिए, या किसी नाई के पास जाके आप कैसे खोलिए? वहां मुरेठा खोल के आप जाके राम को समर्पित कर, आप बताइए ना, राम को वही मुरेठा समर्पित कर रहे हैं। भगवान राम क्यों मुरेठा समर्पित कर रहे हैं? जिस मुरेठा बांध के वो ना जाने क्या क्या भोजन किए होंगे, वो जूठा मुरेठा को राम को ले जाके दे रहे हैं। अरे भाई सनातन को कम से कम बचाइए, सनातन ये नहीं कहता है। और जो व्यक्ति बाहुबली का रोल विधानसभा में निभा रहा था, बिहार में निभा रहा था, वो व्यक्ति आज कटप्पा बन के भी सत्ता में बैठा हुआ है। तो इन व्यक्ति की बातें क्या करना है? आज सम्राट चौधरी कटप्पा जैसा लग रहे हैं, देखिए फोटो। तो चलिए हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज थे। सीधे तौर पर जो बिहार की राजनीति में लगातार कुशवाहा को साधने की प्रयास की जा रही है, और ऐसे में जो उनकी कोर वोटर रही है, जो स्वर्ण जातियां जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ का जो वोट बैंक साथ में रहा है, वह छिटक न जाए इस बात को लेकर कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चैलेंज करते भी नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी प्रतिशत जनसंख्या कम है तो कोई भी पार्टियां सीधे तौर पर यह कह दें कि हमें उनका साथ नहीं चाहिए। देखिए सीधे तौर पर सभी पार्टियों को चैलेंज करते नजर आ रहे थे। ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।